वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेएम क्लास। और आज हम मेंसुरेशन का चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको रोम्बस बोला जाता है। 3 वीडियो में हम रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है अथवा कोई पुराना है जिसने वो 3 वीडियो नहीं देखी, वो तीनों वीडियो को देख के आए, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो उन 3 वीडियो का सहारा लेके समझाए जाएंगे। और वो तीनों के तीनों वीडियो हैं वो बिल्कुल बेसिक से हैं, बिल्कुल ही बेसिक से हैं। फिर कहूंगा आपसे, पहले आप उन 3 वीडियो को देखिए, जब जाके ये चौथा वीडियो देखें। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं रोम्बस की इंट्रोडक्शन के साथ कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस को हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। डेफिनेशन क्या होती है इसकी परिभाषा कि ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी ऑल साइड आर क्या हो, इक्वल हो, चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, वो रोम्बस कहलाता है, वो समचतुर्भुज कहलाता है। क्योंकि एक ऐसा भी फिगर होता है जो वर्ग हमने पढ़ा है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। यही इसमें डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। इसके बाद कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। समचतुर्भुज में ये याद रखना कि इसके जो विपरीत कोण होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वाई लगा के मैं आपको समझा देता हूं कि जिस प्रकार, जैसे ये एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, जब इसकी चारों भुजा बराबर है तो इसकी नेमिंग करोगे तो जब इसको ए बोलोगे तो ये भी क्या हो जाएगा ए, ये भी क्या हो जाएगा ए, ये भी क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अगर इसमें आप कोई डायगोनल खींचते हो, अथवा डायगोनल को हिंदी में क्या बोला जाता है, विकर्ण। जैसे ही आप इसमें विकर्ण खींचते हो तो मैं आपको कुछ कराने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि देखिए, विकर्ण खींचते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। एक तो ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी यहां तक, ठीक है, और एक ट्रायंगल बन जाएगा ए सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा ए बी सी और एक ट्रायंगल होगा यहाँ पे ए सी डी। ठीक है, अब देखिए कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इनमें क्या होगी, कॉमन होगी। ये वाली भुजा इसमें क्या होगी, कॉमन होगी। तो ये बाई ट्रिपल एस किसके कारण, बाई एस एस एस, साइड साइड साइड, भुजा भुजा से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज दोनों आपस में हो जाएंगे सर्वांग सम। ये किसका साइन है, जो बच्चे नहीं जानते वो लिख लेना, पॉइंट बनाते चलना, सर्वांग सम। अब जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए कि सर्वांग सम का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो फिगर सर्वांग सम है तो उनका सब कुछ बराबर है, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, सब कुछ क्या कहलाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर सर्वांग सम की प्रॉपर्टी सीखनी है तो आपको ट्रायंगल की वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए कि अगर कोई भी फिगर सर्वांग सम है तो उसका सब कुछ बराबर हो जाएगा। जैसे ही सब कुछ बराबर हो जाएगा, देखिए इस वाली भुजा के सामने का कोण कौन सा है, ये वाला। तो जब ये x है, ये क्या है, x है, ठीक है, तो ये और ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके ये वाला भी क्या होगा, x, ये वाला भी क्या होगा, x। जब ये x है तो देखो ये वाली भुजा है ना, ये वाली, ये वाली भुजा के सामने का कोण क्या होगा, x। ठीक है, जब इसकी भुजा के सामने का कोण x है तो ये इसके बराबर है तो ये वाला भी क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। और यहाँ से आपको एक चीज और मालूम पड़ गई होगी कि x और x 2x, x और x 2x, तो यहाँ पे डायगोनल होते हैं ना विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने तीसरा पॉइंट देखा कि अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये x x है तो अगर आप इस वाले विकर्ण को भी मिला दीजिए, जब ये y है तो ये भी y होगा और ये y है तो ये भी क्या होगा, y, और ये पूरा 2y है तो ये पूरा 2y होगा। ठीक है, नोट में क्या पढ़ना है आपको कि सम ऑफ एडजेसेंट साइड एंगल इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले जाने एडजेसेंट मतलब क्या होता है, समीपवर्ती, समीपवर्ती। जैसे मैं बता देता हूं, इस वाले में देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं, दोनों के दोनों समीपवर्ती हैं। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाले दोनों के दोनों, ये वाले और ये वाले भी समीपवर्ती हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाले भी दोनों के दोनों क्या हैं, समीपवर्ती हैं। और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है,
ये वाले भी दोनों दोनों क्या है, समीपवर्ती। ठीक है, और इन दोनों का समीप जो कह रहा है सम ऑफ एडजेसेंट साइड एंगल इज 180 डिग्री, मतलब दो समीपवर्ती भुजाओं के कोण का योग 180 डिग्री है। मतलब इन सभी का क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। मतलब अगर समझा जाए तो आप क्या कह सकते हो कि दो समीपवर्ती भुजाओं के कोणों का योग क्या कहलाता है, 180 डिग्री। और मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे ये पैरेललोग्राम बनाया आपने, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो अगर आप इसको x मानोगे तो इसको क्या मानोगे, 180 माइनस एक्स, क्योंकि तभी तो इन दोनों का सम 180 होगा। x प्लस 180 माइनस एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 180। जब 180 माइनस एक्स ये वाला हो गया तो ये वाला क्या होगा, x। जब ये वाला x हो गया तो ये वाला क्या होगा, 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वाली भी प्रॉपर्टी आपको यहाँ से सीखनी है। चौथी प्रॉपर्टी, अब यहाँ से स्टार्ट होता है इसका बेसिक। यहाँ से स्टार्ट क्या होता है, इसका बेसिक। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, सबसे प्यारा क्वेश्चन होता है एरिया, मतलब क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, तो एरिया क्या होता है रोम्बस का, देखिए एरिया ऑफ रोम्बस होता है साइड इनटू हाइट। मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल होता है इसका आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख रखा है साइड इनटू हाइट। साइड मतलब क्या होता है, भुजा। ठीक है, अब इसकी सारी भुजा क्या होती है, सेम होती है, इसलिए आधार ना मान करके मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर साइड। आप बेस इनटू हाइट भी लिख सकते हो, साइड इनटू हाइट भी लिख सकते हो। जैसे कि ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया भाई, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये चारों बराबर है। तो एक तो एरिया का फॉर्मूला हो गया यहाँ से आधार गुणा ऊंचाई। दूसरा एक एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ से दूसरा क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है साइड स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। आप कॉपी बना के नोट करते जाना, भुजा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, भुजा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। भुजा तो आपके समझ में आ गई, साइन थीटा, ये थीटा है ना, ये कौन सा कोण है, मैं ये आपको बता देता हूं कि जैसे ये हुआ आपका रोमबस। ठीक है, तो ये है ना, ये दो भुजाओं के बीच का कोण क्या कहलाएगा, यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा के बगल में लिख लेना आप दो भुजाओं के बीच का कोण, दो भुजाओं के बीच का कोण क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया आपके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ रोमबस जब आपको निकालना है तो आप कहोगे 1/2 d1 इंटू d2 साइन फाई। ये क्या होता है मैं समझा देता हूँ कि जिस प्रकार जैसे ये करके आपके पास यहाँ पे देखते जाए, ये आपके पास समचतुर्भुज है, आपने एक यहाँ से विकट डाला और एक यहाँ से विकट डाला। ठीक है, ये दोनों विकट इसके बराबर नहीं होते। ठीक है, दोनों विकट क्या नहीं होते, बराबर। अब आपके पास दोनों विकट दे रखे हैं, तो यहाँ से क्षेत्रफल का जो तीसरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2 d1 इंटू d2। यहीं पर रोक सकते हो या लिख सकते हो इसमें साइन फाई। फाई मैंने इसलिए यूज किया है कि यहाँ पे थीटा यूज कर चुके हैं, यहाँ पे फाई। ठीक है, या इसको और लगा कि बहुत सारी बुकों में आपको मिल जाएगा 1/2 d1 इंटू d2, सिर्फ इतना। ये साइन फाई कहाँ चला गया ये मैं समझा देता हूँ कि ये साइन फाई, यहाँ पे ये फाई कोण है ना, वो क्या है, यहाँ पे नोट में लिख लेना दो विकर्णों के बीच का कोण। ये किसके बीच का कोण है, दो विकर्णों के बीच का कोण यहाँ पे है ये। ठीक है, वो थीटा था दो भुजाओं के बीच का कोण, तो देखो ये वाला कोण, या आप ये वाला कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये होते हैं एंगल बाइसेक्टर, और ये कोण बनता है 90 डिग्री का। क्या बनता है, 90 डिग्री का। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसलिए फॉर्मूले से हम साइन फाई रिमूव कर देते हैं, 1/2 d1 इंटू d2 कह सकते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोला जाता है, परिमाप। ठीक है, तो परिमाप क्या होगा, तो इसकी चारों भुजा जिस प्रकार से बराबर होती है, चारों भुजा क्या होती है, ये कह रहा है कि पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 4 इंटू साइड। जिस प्रकार से ये ए है, ये ए है, ये भी ए है और ये ए है, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलते गए, परिमाप क्या होगा, जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं पे पहुंचना, ए ए ए 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा 4 है। तो आप लिख सकते हो परिमाप बराबर 4 है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2। जिस प्रकार से आपको दिख रहा होगा कि इसके दोनों के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, नोट में जरूर लिख लेना ये। ठीक है, विकर्ण क्या नहीं होते हैं, मतलब d1 नॉट इक्वल टू d2। ठीक है, आप याद रख लेना कि विकर्ण इसके क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्या होता है, डायगोनल आर एंगल बाइसेक्टर। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो बाइसेक्टर को हिंदी में बोलते हैं समद्विभाजक।
क्या बोला जाता है हिंदी में, समद्विभाजक। और सम का मतलब क्या होता है, समान, मतलब दो बराबर भागों में बांटना। और एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। तो मतलब जो इसके विकर्ण होते हैं ना वो समद्विभाजक होते हैं। मतलब अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री का है तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। अगर पूरा कोण 2x है तो ये x होगा, ये x होगा। प्रूफ में इसका भी अभी ऊपर बता के आ चुका हूँ कि क्यों होंगे, क्योंकि ये चारों भुजा बराबर है, इसके सामने का कोण ये बराबर होगा, इसके सामने का कोण ये बराबर होगा। तो याद रखना समचतुर्भुज में जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ष होते हैं, वो क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं, मतलब एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ये देखो मैं पिछली 3 वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अगर डायगोनल, अगर विकर्ण, या आप नोट में फिर लिख लेना, अगर विकर्ण समद्विभाजक होता है, कोण समद्विभाजक कैसा, अगर विकर्ण होगा कोण समद्विभाजक, अगर विकर्ण हुआ कोण समद्विभाजक, तो जहां पर ये विकर्ण मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर विकर्ण मिलते हैं, ठीक है, वहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे बनाते हैं 90 डिग्री का कोण। क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण। इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर। तो D1 कह सकते हो, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है D2। ठीक है, तो D1 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, D2। तो ये कितने पॉइंट पढ़ लिया आपने, 10। चलिए इसके 11वें पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, इसका 11वां पॉइंट क्या कहता है, डायगोनल आर बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक। अब अभी तक एंगल समद्विभाजक थे, अब कह रहा है कि डायगोनल विकर्ण खुद भी समद्विभाजक होते हैं, मतलब आपस में भी समद्विभाजक होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजक। कैसे, समझिए, देखिए, जैसे ये आपके सामने समचतुर्भुज दे रखा है, अगर ये वाला है D1, ठीक है, और ये वाला क्या है D2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये इंटरसेक्ट हुआ ना, ये कट इंटरसेक्ट होने के बाद तो ये तो हो जाएगा D1/2, और ये वाली भी क्या हो जाएगा, D1/2, और ये वाला हो जाएगा D2/2, और ये भी क्या हो जाएगा, D2/2। मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। कह सकते हो कि अगर D1 है 10, D2 है 10, तो इंटरसेक्ट के बाद क्या हो जाएंगे, 5 5, मतलब ये वाला भी 5 और ये वाला भी 5, और ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 और 4.5। तो मतलब इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, समद्विभाजक। डायगोनल आर बाइसेक्टर। बराबर नहीं होते, क्या होते हैं, समद्विभाजक। बराबर तो आपको खुद भी नहीं दिख रहे होंगे, इस प्रकार से एक बड़ा है, ये वाला छोटा है। ठीक है, तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि वन डायगोनल डिवाइड्स एरिया ऑफ रोमस टू इक्वल पार्ट। ये चारों वीडियो में कॉमन पार्ट है। क्या है, कैसा पार्ट है, कॉमन। जिस प्रकार से, इस प्रकार देख लेना, ये रफली बनाया है, समचतुर्भुज बनाया है, और अगर आप इसमें एक डायगोनल खींचते हो, ठीक है, तो बाई AAS या ट्रिपल एस से सर्वांग सम हो जाएंगे, तो ये इसका एरिया को, पूरा जो समचतुर्भुज का एरिया है ना, उसको दो इक्वल पार्ट में बांट देंगे, 1/2 और 1/2। समझ में आ गया। तो ये 12वां पॉइंट है। 13वां पॉइंट क्या होता है कि अगर दो विकर्ण खींचे जाएं, कितने विकर्ण खींचे जाएं, दो विकर्ण खींचे जाएं, तो एरिया को कितने भागों में बांटेंगे, तो एरिया को बांट देते हैं ये 1/4 में, चार बराबर भागों में, 1/4, 1/4 और 1/4। ये हो गया आपका 13वां पॉइंट। ठीक है, चलिए 14वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 14वां पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं इसको इंपोर्टेंट का साइन दे देता हूं, आप लिख लेना। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये क्या कहता है, पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन निकल के आई, आप याद रखना, और इसका बहुत ही यूज होने वाला है। कैसे आया, वाई मैं इसका प्रूफ करके दिखाता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, ये दो विकर्ण है, अगर इसको पूरे को D2 नाम देते हो तो ये कितना हो जाएगा, D2/2, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, D2/2। इस वाले को पूरा D1 कहते हो तो ये कितना हो जाएगा, D1/2, क्योंकि क्या होते हैं, समद्विभाजक और D1/2। समझ में आ गया। ये क्या है, भुजा। मैं इसको क्या, ये क्या है, साइड। ठीक है, साइड, और ये भी क्या है, साइड, और ये भी क्या है, साइड। अब आप एक बात बताइए, ये भी क्या होगी, साइड। आप एक बात बताइए कि जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वहां पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। और जहां पर ये 90 डिग्री का कोण बन गया, तो वो कोण कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और जहां पर समकोण त्रिभुज की बात आती है वहां पे एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है, AC² बराबर AB² प्लस BC²। मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, इसकी ये एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, जस्ट 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर, आप ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख सकते हो,
पाइथागोरस थ्योरम के लिए। साइड का स्क्वायर बराबर कह सकते हो d1/2 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा d1 स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर करो तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से मिलेगा d2 स्क्वायर बाई 4, और इस पर यहाँ से जैसे ही 4 लोगे कॉमन और इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कह सकते हो 4 इंटू साइड स्क्वायर और बराबर में क्या आ जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है, d2 का स्क्वायर। ये 4 कहाँ चला गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से ये थ्योरम निकल के आ चुकी है आपकी, ठीक है। अब जो 15वां पॉइंट, कौन सा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम, 15, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 15वां पॉइंट कहता है कि कोई भी सर्किल बनाते हैं समचतुर्भुज के अंदर, अगर कोई भी समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, उसके अंदर हमने कोई वृत्त बनाया, क्या बनाया, सर्किल बनाया, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी रेडियस पूछ सकता है आपसे। इसमें एक नया पॉइंट ऐड किया है मैंने, त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी त्रिज्या होगी, याद रखना, d1 मल्टीप्लाई d2 अपॉन 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड। अब ये आई कैसे, वाई, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आई कैसे, देखिए ये वाला यहाँ से अगर इस वाले में आपने ये वाला विकट डाला और यहाँ से आपने ये वाला विकट डाला, ठीक है, जैसे ही दोनों इंटरसेक्ट हुए तो ये वाला कितना हो जाएगा d1/2, ये वाला भी कितना हो जाएगा d1/2, और ये वाला कितना हो जाएगा d2/2, और ये वाला भी कितना हो जाएगा d2/2। एक बात याद रखिए, ये भी त्रिज्या है इसकी, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है, ठीक है। अब मैं इस वाले पोर्शन को इसमें से अगर मैं बाहर निकालता हूँ, देखो ये वाला, ये मैंने जो अंदर बार बार मैं इसमें, चलो कलर बदल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला जो मैं बार बार जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला पोर्शन निकालता हूँ तो मैं कुछ इस प्रकार से पोर्शन निकल के आएगा, इस प्रकार से निकला हुआ है, ठीक है। और इसमें ये क्या है, ये वाला त्रिज्या है, तो ये क्या बन गया, त्रिभुज, और त्रिभुज में इस प्रकार का ये क्या बन जाता है, एल्टीट्यूड, क्या बन जाता है, एल्टीट्यूड, या ALTITUDE, एल्टीट्यूड, या आप क्या कह सकते हो इसे, ऊंचाई, क्या कह सकते हो, ऊंचाई। जब त्रिभुज, सबकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें ये वाला कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का, ये वाला कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। जब कोई राइट एंगल हो, क्या हो, राइट एंगल हो, यहाँ पे ये नोट में लिख लेना, या आप प्रॉपर्टी ये ट्रायंगल में सीख लेना, राइट एंगल ट्रायंगल हो उसमें एल्टीट्यूड डालो, आप क्या डालो, एल्टीट्यूड, ठीक है। और ये वाली भुजा अगर ए है और ये वाली भुजा बी है और ये वाली सी है, और आपको एल्टीट्यूड, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, आपको ज्ञात करना है एल्टीट्यूड, ठीक है, ALTITUDE, ठीक है, एल्टीट्यूड। तो आप फॉर्मूला लगाओगे A इंटू बी अपॉन सी, सी क्या होता है यहाँ पे, कर्ड, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये वाली भुजा कितनी है, d2/2, ये वाली भुजा कितनी है, d1/2, ये वाली, ये क्या है, रेडियस, ये वाली क्या थी, रेडियस, ये तो निकालनी है, ठीक है। और ये वाली कितनी है, भुजा, ये वाली कितनी है, भुजा। तो जैसे ही आप ये वाला लगाओगे तो d1/2 इंटू d2/2 अपॉन ये क्या आ जाएगा, भुजा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 4 कहाँ पे पहुंच जाएगा, नीचे, तो आपको मिलेगा d1 इंटू d2 अपॉन में 4। तो यही था इसका प्रूफ, d1 इंटू d2 अपॉन में 4 इंटू साइन, ठीक है। तो ये हमने कौन सा पॉइंट पढ़ लिया, 15वां पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं 16वें पॉइंट के बारे में, ये रिपीटेड है पिछली 3 वीडियो से। ए पॉइंट इनसाइड द रोम्बस, मतलब कोई भी त्रिभुज है, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये मिल रहा है ना, यहाँ पे कोई इस प्रकार देख लो, यहाँ पे एक फिगर देखो पहले, ये ऐसे करके कोई भी क्या बनाया आपने, समचतुर्भुज। यहाँ पे अब एक बार यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट बनाया और मैं इसकी चारों वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होती है, यहाँ से खींची हुई, ठीक है। अगर मैंने ये चारों वर्टेक्स को इस प्रकार मिला देता हूँ, ये देखिए चारों वर्टेक्स मिलाती, और मैं इसको दे देता हूँ कि इसका एरिया है, इस वाले त्रिभुज का A1, इस वाले एरिया है A2, इस वाले का क्या है A3, इस वाले का क्या है A4। तो यहाँ से एक थ्योरम बनती है कि A1, ठीक है, A1 का अपोजिट क्या होगा, जस्ट A3 प्लस A3, ये बराबर होंगे दोनों A2, ठीक है, और प्लस किसके, A4। इसका मैंने प्रूफ भी बताया है रेक्टेंगल वाली वीडियो में, अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप रेक्टेंगल वाली वीडियो में इसका प्रूफ भी देख सकते हो, सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये हुआ इसका 16 पॉइंट, ठीक है। 17 पॉइंट की तरफ चलते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इनसाइड द रोम्बस, मतलब कोई भी अगर आपके पास ऐसा समचतुर्भुज है, उसके अंदर एक बेस को लेकर के क्या बनाते हो, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। यहाँ पे मैंने ये बेस ले रखा, इसमें ये वाला ले लेता हूँ, ये देखिए ये पूरा बेस बना दिया, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल का किसका पूछ रहा है एरिया, त्रिभुज का एरिया पूछ रहा, तो उस त्रिभुज का एरिया होगा पूरे चतुर्भुज का हाफ, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, साइड इंटू हाइट या बेस इंटू हाइट, ठीक है। कैसे होगा, ये वाला भी मैंने प्रूफ बता रखा है, यहाँ पे सीधा सीधा कह सकते हैं, देखिए ना, ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो भुजा हो जाएगी, चारों भुजा सेम है, तो ये तो बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी पॉइंट प्रूव कर लिया हमने, ठीक है। अब चलते हैं 18वें पॉइंट पे। 18वां पॉइंट कहता है व्हेन वी मीट पॉइंट ऑफ रोम्बस, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
रोम्बस मतलब समचतुर्भुज के हम मिड पॉइंट को मिला दें। मिड पॉइंट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोला जाता है इसे हिंदी में, मध्य बिंदु। जब हम इसके मध्य बिंदु को मिला देते हैं, जैसे इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु इस वाली का ये है, इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस वाली का ये है। इसको मैंने मिलाया, इसको मैंने मिलाया इससे, इसको मैंने मिलाया इससे, इसको मैंने मिलाया इससे और इसको इससे, तो ये एक आकृति जो बनी है ना ये वाली, इस आकृति को पूछ रहा है। अगर मैं इसको नाम दे देता हूं ई एफ जी एच के, बनी आकृति क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी आयत। ठीक है, तो अगर हम समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिला देते हैं और उसमें जो आकृति बनती है तो वो क्या कहलाती है, आयत। ठीक है, प्रूफ मैं आपको बताता हूं कि इसको प्रूफ कैसे करना है। देखिए प्रूफ ऐसे होगा कि इस प्रकार से, जैसे आप कोई समचतुर्भुज बनाते हो, ठीक है, तो आप ये बताइए कि जैसे ये इसमें मैंने विकर्ण खींचा, क्या खींचा, विकर्ण खींचा, तो ये विकर्ण है D2 और ये क्या है D1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा D2/2 और ये कितना हो जाएगा D2/2 और ये कितना हो जाएगा D1/2 और ये कितना हो जाएगा D1/2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विकर्ण होते हैं समद्विभाजक, मतलब जहां से इंटरसेक्ट करते हैं, जहां से आपस में दो बराबर भागों में बट जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से मध्य बिंदु मिलाता हूं तो ये इसके समांतर हो गया कि नहीं हो गया, भाई समांतर मतलब पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया। जैसे ये पैरेलल हो गया तो ये कितना हो जाएगा D2 हो जाएगा कि नहीं भाई, D2/2। और यहाँ से जब मैं इसका मिलाऊंगा तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा, ये इस वाली के पैरेलल हो जाएगा, तो ये D1/2। और जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये किसके हो जाएगा, इसके, तो ये कितनी हो जाएगी D2/2 और ये कितनी हो जाएगी D1/2। तो मतलब क्या हो गया, ये D2/2, ये D2/2, ये D1/2, ये D1/2, मतलब अपोजिट साइड क्या है, बराबर। तो जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि भाई अपोजिट साइड बराबर है, अपोजिट साइड क्या है इसकी, अपोजिट साइड बराबर है, या तो होगा आयत, अपोजिट साइड बराबर पे या तो होता है आयत या होता है पैरेललोग्राम, क्या होता है समांतर चतुर्भुज, अपोजिट साइड बराबर होने पे। अब कैसे प्रूव करेंगे, दो ऑप्शन तो कट गए कि आयत है कि समांतर चतुर्भुज है। ये बताइए कि जहां पर ये विकर्ण इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, जब यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना तो ये वाला अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री का कोण हुआ। इसी प्रकार से ये 90 का तो ये भी 90 का, इसी प्रकार से ये 90 का तो ये भी, तो चारों कोण बराबर भी हो गए, अपोजिट साइड बराबर है, तो वो क्या कहलाता है, आयत। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं समचतुर्भुज के बारे में कि कभी इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिल जाए। देखिए मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ, ये आपको फिगर में दिख रही है कि अगर आपके पास ऐसा कोई समचतुर्भुज है और अगर आप दो अपोजिट, यहाँ याद रखना, दो विपरीत भुजा, कौन सी भुजा, विपरीत भुजा, विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हो। विपरीत भुजा के किसको मिलाओगे, मध्य बिंदु को। किस प्रकार मिलाओगे, वर्टेक्स के साथ। किसके साथ मिलाओगे, वर्टेक्स के पास। जैसे ये है, इसका मध्य बिंदु मिलाया मैंने, ये मध्य बिंदु था, इसका मिलाया, देखो इसके वर्टेक्स थे, तो इसके विपरीत भुजा कौन सी होगी, ये वाली। तो इसका मैं मध्य बिंदु किससे मिलाऊंगा, इस वाली वर्टेक्स से मिला दिया। अब बीच में खींच दिया मैंने डायगोनल, तो अब कितने पार्ट हो गए, 3। तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दिया बी, इसको सी, इसको नाम दिया डी, इसको दिया ई, इसको दिया एफ, तो ये डीई है ना, ये वाले डीई किसके बराबर हो जाएगी, ई एफ के, और ई एफ बी किसके बराबर हो जाएगी, बी एफ के। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल पार्ट में बंटते हैं। तो ये थ्योरम थी यहाँ से। ठीक है, अगर ये ऐसा भी नहीं कि ऐसे ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है अगर ऐसे मिलाना चाहो तो। ठीक है, लेकिन शर्त रहेगी ये कि दोनों विपरीत भुजा के क्या होनी चाहिए, मध्य बिंदु और वर्टेक्स के साथ। ठीक है, तो ये थे समांतर चतुर्भुज के पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं इनसे समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन, किसी विशेष किताब से ले लिए हैं मैंने। ठीक है, यहाँ से मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, क्या करा देता हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 और 12 सेंटीमीटर है। आपके क्या पास दे रखा है विकर्ण, तो D1 दे रखा है आपके पास 16, D2 दे रखा है आपके पास 12। पूछ क्या रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मैंने बताया था एरिया पूछेगा तो क्या 3 फॉर्मूले थे, 1/2, एक ये भी तो बताया आपके पास D1 इंटू D2, और मैंने साइन फाइव वो कटवा दिया था क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। तो 1/2, D1 की वैल्यू 16, D2 की वैल्यू 12, किसी एक को काट दो। जैसे मैंने यहाँ से इसको काटा 6 बार, 16 छक्के कितने हो गए 96। ठीक है, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग की यूनिट, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो उस समचतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? उस समचतुर्भुज का परिमाप। और आप परिमाप जब भी निकाल सकते हो जब आपके पास ए होगी, ए मतलब भुजा, और आप भुजा निकालोगे तो अब देखो मैंने कहा था ना वेरी इंपोर्टेंट, आप इस वाले इक्वेशन को याद करो, d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है। कैसे? देखो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 दे रखा है, उसका एक विकर्ण इतना दे रखा है, ठीक, एक विकर्ण की लंबाई 24 दे रखी है, उसके समचतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं निकाल लेता हूं यहां से दोनों के दोनों विकर्ण, क्योंकि एक विकर्ण ये है तो मैं दोनों के दोनों विकर्ण कैसे निकालूंगा? 1/2 d1 इंटू d2 से। यहाँ से 1/2 d1 कितना है मेरे पास? 24, ठीक है। एक विकर्ण कितना हो गया? 24। d2 मेरे को मालूम नहीं है, और इससे फॉर्मूले लगाने से क्या निकलता था? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मालूम है 216। जैसे ही 216 आया तो यहाँ पे ये 2 है ना, 2 किस में पहुंच जाएगा? मल्टीप्लाई में, और 24 किस में पहुंच जाएगा? डिवाइड में। 2 से कितनी बार कटेगा? 12 बार, और 12 से कितनी बार कट जाएगा? 12 बन जा 12, कितने बचेगा? 9, और 96, 12 8 जा 96। तो d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दूसरा विकर्ण कितना हो गया आपके पास? 18। जब दूसरा विकर्ण आपके पास 18 हो गया, पहला विकर्ण आपके पास कितना हो गया? 24। तो अब आप क्या निकाल सकते हो इस वाले इक्वेशन में? पहला विकर्ण मिल गया, दूसरा मिल गया, भुजा सीधी सीधी निकाल सकते हो। कैसे? पहले विकर्ण का स्क्वायर। तो पहला विकर्ण कितना है आपके पास? 24। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पे देखते जाना, 576, ठीक है। आपको 3 तक वर्ग याद होनी चाहिए अगर आप अच्छे कंप्यूटर हो तो, ठीक है। प्लस 18 का स्क्वायर, दूसरे विकर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324, अच्छी बात है, ठीक है, बराबर 4 फॉर्मूले में है भुजा स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो 576 और 324 को ऐड करोगे तो 6 और 4 10, 7 और 2 9 और 1 10, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा? 900। कितना मिल जाएगा? 900, ठीक है। जैसे ही आपको 900 मिलता है तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में जाएगा? डिवाइड में। तो 900 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से भुजा स्क्वायर, तो इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 225, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना मिल गया आपके पास? 225। तो ए बराबर कितना निकल के आ गया? 15। किसका वर्ग होता है? 15 का। तो यहाँ से भुजा आपके पास 15 आ गई, तो परिमाप होता है 4 इंटू साइड। तो साइड कितनी है? 15, तो 4 इंटू 15 कितना आ गया आंसर? 60। कितना आ जाएगा? 60। कौन सा है? सी ऑप्शन। कितना, कौन सा है? सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितने सेकंड लगेंगे? 20 से 25 सेकंड। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन बेसिक इसका क्लियर होना चाहिए। एक समचतुर्भुज का परिमाप 140 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 55 है, तो दूसरा विकर्ण पूछ रहा है। अब परिमाप दे दिया मतलब 4a दे दिया, 4a बराबर 146। तो आप a निकाल सकते हो, a बराबर कह सकते हो 146 अपॉन 4। पूरा पूरा नहीं कटेगा तो यहाँ पर काट लीजिए 73/2, इतना ही, ठीक है। ए निकल के आ गई, और d1 कितना निकल के आ गया आपके पास? 55। तो दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, तो आप यही फिर दोबारा से लगाइए, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। d1 का स्क्वायर मतलब 55 का स्क्वायर, और जिनके पीछे 5 होता है, देखो यहाँ पे लिख लेना नोट में, ठीक है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ नोट, एनओटी। जिनके पीछे 5 होता है उसके स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है? 5 का स्क्वायर 25, और जस्ट 5 से अगली संख्या कौन सी होती है? 6, 6 5 30। तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 25, ठीक है। तो 55 d1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 3025, प्लस d2 तो आपको निकालना ही है, इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर। तो ए कितनी है आपके पास? 73/2। तो 73/2 मल्टीप्लाई 73/2, ठीक है। 2 2 जा 4 से 4 कट गया। 733 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं आपको कैलकुलेशन की ट्रिकों की एक वीडियो बनाऊंगा, वहां से देख लेना। अब आपको यहाँ पर इतना देख लीजिए, 73 का स्क्वायर ऐसे निकालोगे 3 3 जा 9। अब 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 जा 49, पहले के नीचे क्रॉस, तो 7 3 जा कितना होता है? 21। 21 मल्टीप्लाई 2 करो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 42। तो इसका आ जाएगा 9 2 9 4 13 53 29, कितना आ जाएगा? 53 29। तो 30 25 प्लस डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास? 53 29। ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो डी स्क्वायर बराबर 53 29 माइनस का 30 25। जैसे ही आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हो तो 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेंगे, ठीक है। तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। 53 29 आपके सामने है, और यहाँ पे 30 25। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 3 और यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा? 2304। तो डी स्क्वायर बराबर 2304। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है आपका 48 का, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ जाएगा आंसर? 48 यहाँ से हो जाएगा।
कैसे देखिए, इसके पीछे क्या है 4, ठीक है। अब आपको तो मालूम नहीं कि डी स्क्वायर बराबर आपके पास मिल गया 2304, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लगा सकते हो, इकाई के अंक वाला, क्या लगा सकते हो, इकाई के अंक वाला यूज, ठीक है। क्योंकि किस संख्या का वर्ग करने पर 4 मिलता है, एक तो 2 का वर्ग करने पर 4 मिलता है, एक 8 का वर्ग करने पर 4 मिलता है। या तो 48 आंसर होगा या 92 होगा, ना तो 73 हो सकता है ना 7। तो आप दोनों का स्क्वायर करके देख लीजिए, आप 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा का वर्ग कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। मतलब उसकी भुजा का वर्ग करके पूछ रहा है। तो दोनों विकर्ण दे रखे हैं, तो दोनों को विकर्ण भाई यही लगा दीजिए, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और ये पूछ रहा है, ठीक है, सीधा सीधा ये निकालना है। तो d1 का स्क्वायर 64, d2 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 6 ना, बराबर में 4 इंटू ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 100, 100 बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर, इससे कट गया तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25, यही पूछ रहा था। तो आंसर हो गया ए, आंसर कितना आ जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन कहता है कि एक अवर्गाकार समचतुर्भुज, देखिए ये आपको डराने के लिए शब्द डाला है अवर्गाकार, क्योंकि वर्गाकार तो होता ही नहीं, ठीक है। अवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर, जैसे ही परिमाप दिया आप कहोगे 4a बराबर 20 दे रखा है, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 5, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। उसका एक विकर्ण दे रखा है, मतलब d1 दे रखा है आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एरिया। अब आप बताइए, सिर्फ दोनों विकर्ण दे रखा होता तो 1/2 d1 इंटू d2 लगा देते, ए दे रखा है, ठीक है। तो आपको d2 की जरूरत पड़ेगी दूसरा विकर्ण निकालने के लिए, और दूसरा विकर्ण सिर्फ आप इसी से निकाल सकते हो, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर 4 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि आपके पास a है और एक d है। तो d1 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 25, d2 का स्क्वायर आपको निकालना है 4 इंटू ए स्क्वायर, ए का करोगे तो कितना आ जाएगा, ए कितना दे रखा है 5, तो सॉरी ये ए है, ठीक है। तो अब d1 कितना 8, तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका ए कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 100, 4 प्लस डी स्क्वायर बराबर 100, और डी स्क्वायर बराबर इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 36, और डी बराबर क्या मिलेगा 6। d2 कितना निकल के आ गया 6, d1 कितना है आपके पास 8, क्या पूछ रहा है आपको एरिया, तो 1/2 बेस इंटू वो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट तो होता है, और दूसरा क्या होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर, मतलब दोनों का विकर्ण, ठीक है, d1 इंटू d2। तो इससे काटोगे 4 बार 4 6 24, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी क्या रहेगा एक्यूरेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि सॉरी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज, उसका विकर्ण दोनों दे रखे हैं, क्रमशः 12 और 16 हैं। मतलब d1 कितना है आपके पास 12, d2 कितना है आपके पास 16, उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, उसकी भुजा की लंबाई। तो एक बात बताइए, एक भुजा की पूछे या चारों की, क्योंकि इसकी भुजा तो क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला वही फिर दोबारा से लग जाएगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर। आप कुछ सोच रहे होंगे कि सर ने इसी फॉर्मूले पे लिए हैं, भाई ये सारे के सारे लास्ट ईयर के हैं, आप देख लीजिए एसएससी सीजीएल एफसीआई लास्ट ईयर के हैं, ठीक है। तो d1 का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 4 इंटू ए स्क्वायर, 144 256 कितने हो जाएंगे आपके पास, 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 4, ठीक है। तो 4 स्क्वायर बराबर 4, 4 से कट गया कितनी बार 100, तो ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 10, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी भुजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा शायद आपको क्वेश्चन लगाने में, ठीक है, अगर आपने बेसिक अच्छे से सीखा है, ठीक है। एक समचतुर्भुज, देखिए क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर, तो जैसे ही परिमाप दिया तो आप कहोगे 4a बराबर 100 सेंटीमीटर, तो a बराबर कितना निकल के आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक विकर्ण 40 है, तो d1 कितना है 40 सेंटीमीटर, तदनुसार उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, अभी कराया, ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। इस वाले का आंसर आप मेरे को कमेंट में बताना, इस वाले का आंसर आप किसमें बताओगे मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ कि एक किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 32 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है परिमाप, मतलब d1 दे दिया आपके पास 24, d2 दे दिया आपके पास 32,
और परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप जब ही निकालोगे जब आपके पास ए होगा, ए जब ही निकल पाओगे जब आप इस वाले फॉर्मूले के लगाओगे कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर। तो देखिए d1 का स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर कितना हुआ 576। अब बात आ गई 32, तो 32 का स्क्वायर याद नहीं है तो 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 2 3 3 जा 9, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो गया 12, 4 2 और 1024, तो 32 का स्क्वायर कितना हो गया 1024, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। दोनों को जब ऐड कर दोगे तो 6 और 4 कितने हो गए 10, ठीक है, 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया 10, ठीक है। देखिए 1024 और 576 को जब ऐड कर दोगे तो 10 और 10 और 5 और 1 6 और यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, 1024 प्लस 576, 10 7 और 2 10, 5 और 1 6 और यहाँ पे 1 का क्या हुआ 1 से 1600, तो 4a स्क्वायर बराबर कितना हुआ 1600, 4a से कट जाएगा तो a स्क्वायर बराबर कितना आया 400, तो a बराबर यहाँ से कितना निकल के आ गया, किसका स्क्वायर होता है 20, ठीक है। परिमाप पूछ रहा है तो 4 इंटू 20 यहाँ पे लिखिए 4 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80, तो आंसर आ जाएगा इसका 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो a बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। एक विकर्ण दे रखा है d1 बराबर कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से अगर आप d2 निकाल लेते हो, d2 वहीं से निकालोगे, फिर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर, यही यूज हो रहा है बार बार। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 प्लस d2 को आपको निकालना है 4 इंटू ए स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 100 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे 400 और इधर से 256 घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको, 10 में 6 गए 4, 9 में से 5 गए 144, ठीक है। तो d2 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 144 और d2 बराबर कितना हो गया 12। जैसे ही d2 बराबर 12 आया, d2 बराबर क्या आया 12 आया, तो आप निकाल लोगे यहाँ से एरिया, कैसे निकालोगे 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d2 कितना निकल के आया 12, d1 कितना था 16, 12 को यहाँ से काटा 6 बार और आंसर कितना आ गया 96 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, ये वीडियो का नहीं आखिरी क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, अभी वीडियो में 2-3 क्वेश्चन और हैं। ये अगले क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर, तो फिर परिमाप मिला तो 4a बराबर क्या कहा 40, तो 4a से काटा तो a बराबर क्या आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। एक कोण की माप, अब आपके पास थीटा दे रखा है, एक कोण का माप मतलब भुजा के बीच का दे रखा है, इसने विकर्ण का नहीं दिया, एक कोण का माप दे रखा है 60, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का 1/2 d1 इंटू d2 नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे एक भी विकर्ण नहीं दे रखा आपके पास। अब लगाओगे यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखाया था भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, लिखाया था देख लेना दूसरे नंबर का। तो जैसे ही आप भुजा स्क्वायर करते हो, आप क्या करते हो भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर आपके पास भुजा कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है, इंटू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2, 2 से कट गया तो आंसर आ गया 50√3, आंसर कितना आ जाएगा 50√3, ये बहुत ही इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार है कि एक समचतुर्भुज के चारों कोणों में से एक कोण 60 डिग्री का है, यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इसको फिगर से समझना, किससे समझना, फिगर से। जैसे कि ये कोई समचतुर्भुज है, क्या है समचतुर्भुज है, इसमें सारी प्रॉपर्टी लग जाएंगी। इसमें कोई एक कोण 60 डिग्री का, तो मैं इसे 60 डिग्री का मान लेता हूँ। जैसे मैंने ये विकर्ण खींचा इसमें और एक ये वाला विकर्ण खींचा, ठीक है, तो ये क्या हुआ ए, ये क्या हुआ बी, ये क्या हुआ सी और ये क्या हुआ डी, और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको पॉइंट दे दिया ओ। इसके सारी की सारी भुजा कितनी 8, ये 8, ये भी 8, ये भी 8, ठीक है। एक बात बताइए, जब ये पूरा कोण 60 डिग्री का है, जब ये पूरा कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, तो ये वाला कितने का हो गया 30 का, हो गया कि नहीं हो गया, और ये वाला भी कितने का हो गया 30 का, ठीक है। और ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला कितने का हो जाता है 90 का, ठीक है। तो 90 और 30 कितने हो गए 120, 90 और 30 120 हो गए। और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का सम कितना होता है
180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितने का बचा 60 का। जब ये 60 का बचा तो ये भी 60 का, तो ये टोटल कितने का हो जाएगा 120 का। कितने का हो जाएगा 120 का। तो आप देखिए इसमें ये वाला ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है ना आपको ADC, इसमें ये 60, ये वाला भी 60 और ये वाला भी कितना का हो गया 60। तो ये ट्रायंगल ADC इसमें हो जाएगा ट्रायंगल ADC समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया समबाहु। और जैसे ही समबाहु त्रिभुज हुआ उसकी सभी साइड क्या होती है, समबाहु का मतलब क्या होता है सम मतलब समान, और बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा जिसकी सभी भुजा बराबर हो। जैसे ही समबाहु त्रिभुज हुआ ये 8 है ये 8 है, तो ये वाला भी विकर्ण कितना हो गया 8, तो ये वाला 4 और ये वाला 4, क्योंकि पूरा विकर्ण 8 है। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि कोण समद्विभाजक होता है कि नहीं, अभी मैंने बताया आपको। तो ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 4, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब आप बताइए ये नीचे आके यहाँ पे देखिए कि आपको ये मिल गया 4 और ये मिल गई भुजा 8, तो अब आपको सिर्फ यही तो निकालनी है। ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा आपको। साइड में देखें ये तो 4 मिल गया, ये आपके पास 8 मिल गया। अब आपको कौन सा निकालना है ये वाला। ठीक है, अब ये वाला कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, तो 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये वाली भुजा निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी AO का स्क्वायर। जब इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास मिलेगा 16 घटाओगे तो 48। ठीक है, 14 में से 6 गए 8, यहाँ पे 5 48, तो AO स्क्वायर बराबर कितना मिल गया 48। ठीक है, तो जब AO निकालोगे तो 48 के क्या कर लोगे आप फैक्टर, तो मैं यहाँ पे फैक्टर कर देता हूँ। देखिए यहाँ से 24, आपको यहाँ से बता देता हूँ 12, यहाँ से 6 और यहाँ से 3, तो 1 2 और 1 2, तो 4√3, तो A कितना आ जाएगा 4√3। तो सिर्फ AO 4√3 है और आपको निकालना है पूरा पूरा विकर्ण, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4√3 को तो कितना आ जाएगा 8√3, तो बड़ा विकर्ण कितना होगा आपके पास 8√3।